आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, read the following four statements A to D with respect to epithelial tissue. देखो epithelial tissue के रिगार्डिंग हमें बताना है कि how many of the above statements are right, कि यहाँ पे लिखे कितने statements correct है। देखो अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जो कि हमारे कवरिंग है स्किन की। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली टू टाइप्स का होता है। वन इज कोल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड अनदर वन इज कोल्ड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वो होता है जो कि सिंगल लेयर से फॉर्म होता है, ठीक है। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बेसिकली मल्टी लेयर से फॉर्म होगा, ठीक है। मल्टी लेयर या मोर देन टू लेयर से फॉर्म होता है। सिंगल एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प इन द सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, इसका मेन फंक्शन होता है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब देखो ऑप्शन वन में लिखा है इट हैज ए फ्री सरफेस। बिल्कुल सही बात है, एपिथेलियल टिश्यू की एक फ्री सरफेस होती है जो कि फेस करती है आउटसाइड एनवायरनमेंट को एंड बॉडी फ्लूइड को, एंड दस प्रोवाइड ए कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी की लाइनिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू। तो ए स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी में बोला है द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी जो सेल्स होती है वो क्यूबॉइडल शेप में होती है, इस तरीके से, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और हम देखते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटल ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। और फिर इन्होंने लिखा है लेक माइक्रोविलाई की इनमें माइक्रोविलाई नहीं होते, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पीसीटी दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटल ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में लिखा है द फंक्शन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन ऑल डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सीलिया जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल साइज में होते हैं सीलिया। और ये सीलिया कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट शो करते हैं जो कि म्यूकस की या फिर डस्ट पार्टिकल या अदर पार्टिकल की मूवमेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कराते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे सी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। डी यहाँ पे है कंपाउंड एपिथेलियम कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। बिल्कुल सही बात है, ये जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं दो से ज्यादा लेयर से बनते हैं, ये स्किन की ड्राई सरफेस को कवर करते हैं, बकल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस को कवर करते हैं, फेरिंग्स को कवर करते हैं और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स को भी कवर करते हैं। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो देखो ए और डी करेक्ट है, मतलब ओनली टू स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो इस वजह से हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज ओनली ऑप्शन टू। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।